नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम माघ महीने की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की प्रचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। ब्राह्मण की देव सिद्धि से पूजा करे। यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहा जाता है। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, कोई अल्पायु रहता। उसके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देवयोग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे जटा समूह सवायन, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। हे अनाथों के नाथ, भक्ता के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित हो मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरे होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखते हैं तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगता है। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसके किया वह सब कह सुनाता है। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने एक ऐसा अपराध किया जिसके बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाने थे। घर पर कोई नहीं था। मैं आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाली किसी एक गुनी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा था। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उसके बालक को अग्नि में डाल जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और उसकी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया। सुरपूर्वक रात को सोया। सवेरे होते ही आवा के बर्तन पके हैं या ना सोचकर आवा खोलने देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके कथना सुनकर राजा चकित हुए और वह स्वयं आवा के पास जाकर खेलते हुए बच्चे को देखकर उसने आत्मा से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, किसका निश्चय करो। इस आवा के घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुआ। इस दरिद्र बालक को न दाह न क्षुभा और न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहते हैं पर रोती कलपती हुआ ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि के इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती है अथवा कोई उद्रा किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं टोटका करती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई उद्रा किया है, न योग है, न कोई दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट चतुर्थी का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे समस्त है। मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उनकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम धन्य और कि मेरी संपूर्ण प्रजा के गणाध्यक्ष को पूजा का प्रारंभ किया। इस तरह वनराज के
प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले हैं युधिष्ठिर, इसके व्रतों में उत्तम इस व्रत को करे, इस व्रत के प्रभाव से इसका अभिष्ट सिद्ध होता है। जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होते हैं। जय हो गणेश भगवान की।